नेगेटिव इज़ द मोस्ट पॉजिटिव वर्ड ऑफ 2020। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये मास्क क्यों पहना है। ये मास्क तो 2020 का हम लोग के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। 2019 जाते जाते वुहान चाइना से हम लोग के लिए कोरोना वायरस दे गया, और जैसे ही 2020 आया, कोरोना वायरस केरला के थ्रू भारतवर्ष में घुसा। और दोस्तों, भारतवर्ष में धीरे धीरे करके इस बकासुर ने हर राज्य, हर जिले, हर गांव और धीरे धीरे करके सबको अपनी चपेट में लेते गया। 2020 शायद हमारे जीवन का सबसे खराब साल रहा। 2020 ने हमें क्या दिया? 2020 ने हमें अफवाहें दी। हमने ये देखा कि सोशल मीडिया का हम कितनी गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने लोगों ने अफवाहें फैलाई और इसकी वजह से कितने लोगों की बेवजह जान गई। दोस्तों, कितने लोगों को बेवजह तकलीफ हुई। हमने ये भी देखा कि कोरोना वायरस की वजह से आज जिससे हम बात कर रहे हैं वो कल हमारे सामने नहीं है। हमने अपनों को खोया। हमने ये भी देखा कि किसी कॉलोनी में, किसी घर पर अगर एक भी पेशेंट कोरोना का सस्पेक्ट भी हो जाता है तो पूरी कॉलोनी, तो पूरा गांव उस परिवार को बहिष्कृत कर देता है, उनसे बातचीत बंद कर देता है। कोरोना वायरस की वजह से पहले से ही वो परिवार परेशान रहता है, और ये सब करके हम उन्हें और परेशानी में डालते हैं। कोरोना वायरस ने हमें इतनी तकलीफ दी, इतनी पीड़ा दी, इतना प्रेशर दिया, इतना टेंशन दिया। शायद ही किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना प्रेशर या इतना टेंशन झेला होगा। सारे प्रार्थना स्थल बंद हुए, सारे श्रद्धा स्थल बंद हुए, स्कूल बंद हुए, कॉलेजेस बंद हुए। ऐसे लगता था कि शायद सारी दुनिया थम सी गई है, हमारी जिंदगी थम सी गई है। छोटे बड़े व्यवसायिक सबको इतना नुकसान हुआ। लॉकडाउन के कारण सारी चीजें बंद हो गई। इसके लिए उनको धंधे में या व्यवसाय में इतना नुकसान हुआ कि सारे लोग रोड पर आ गए। कई लोगों को तो अपनी दुकानें और धंधा भी बंद करना पड़ा। जो बड़े बड़े कंपनी वाले थे, जो बड़े बड़े कारखाने वाले थे, उनको तो इतना नुकसान हुआ कि उनको अपने कर्मचारियों की कपात करनी पड़ी और कम से कम लोगों से अपना काम करवाना पड़ा। हर चीज में, हर धंधे में डिमांड एंड सप्लाई सब बंद हो गए। जो लोग रोज कमा कर खाते थे उन पर तो भूखमरी की नौबत आ गई। जो लोग रोज काम करते थे और उन्हें रोज सैलरी या रोज पगार मिलता था, वैसे लोगों के तो पैसा आना बंद हो गया। कुछ लोगों ने, जिन्होंने अपनी पूंजी, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बचा कर रखी थी, लॉकडाउन के कारण उनको घर बैठकर वो सारे पैसे खर्च करने पड़े। कई लोगों को तो कर्ज लेना पड़ा, कई लोगों को तो अपनी जमीनें, अपने घर बेचने की नौबत आ गई। मैंने देखा है, आप लोगों ने देखा है, ऐसे बहुत सारे कंपनी वाले या ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन थे जिन्हें अपना घर, अपनी गाड़ी या फिर अपने बंगले सब गिरवी रखकर अपनी कंपनी का खर्चा चलाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गए, ट्रेन्स बंद हो गई, छोटे मोटे गाड़ियां सब बंद हो गए। इसकी वजह से दोस्तों, लोग कहीं आ जा नहीं सकते थे। लॉकडाउन में पूरी तरीके से सब लोग घर पर बैठे रहे। कहीं कोई बीमार पड़ जाता है, कहीं किसी अपनों का देहांत हो जाता है, तो हम ना उनसे मिलने जा सकते थे, ना उन्हें देखने जा सकते थे। उत्तर भारत के जो मजदूर लोग थे, जो मुंबई में अपने काम के सिलसिले में आए हुए थे, लॉकडाउन के कारण जब उनका काम बंद हुआ, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, और ट्रेन्स, बसेस, गाड़ियां, सारी चीजें बंद थी। तब उन्हें ऐसी नौबत आई कि उन्हें पैदल घर जाना पड़ा। जो लोग चलते चलते अपनी गांव की तरफ निकल चुके थे, उनको इतनी तकलीफ हुई, ना उनके पास कुछ खाने के लिए था, ना पीने के लिए पानी था। और ऐसी स्थिति में वो चलते गए और रात को रोड के बाजू में ही सो जाते थे। कोरोना की वजह से कई लोगों ने अपनों से नाता तोड़ा। हमने ये भी देखा कि हम आज किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और दूसरे दिन वो हमारे साथ नहीं है। अगर कोई अपना या फिर कोई नजदीक वाला गुजर भी जाता है तो हमें उसका दर्शन नहीं होता, उसका अंतिम दर्शन भी नहीं होता। एक ऐसा डर का माहौल हमने 2020 में देखा कि जिससे किसी को कोई गारंटी नहीं है कि वो आज है तो कल है कि नहीं। तो दोस्तों, 2020 ये मेरी और आपकी जिंदगी का सबसे खराब साल हो सकता है। लेकिन क्या 2020 ने हमें सिर्फ ये सारी चीजें ही दी? कुछ भी अच्छा चीज नहीं दिया।
2020 ने कुछ अच्छी चीजें भी दी। जैसे मुझे ही देख लीजिए, जब हमने देखा इतना डिमोटिवेशन है, पूरी दुनिया एक तनाव से गुजर रही है, तब हमने अपने वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा कदम उठाया और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की। ये मेरे लिए और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऐसा समय था कि जिससे हम लोगों की सेवा अपने विचारों से, अपने शब्दों से कर सकते थे। और ऐसे ही हमने कई ऐसे फरिश्ते देखे, कई ऐसे देवदूत देखे, कई ऐसे भगवान देखे जो हमें इंसान के रूप में दिखाई दिए। डॉक्टर्स तो 24 घंटे और पूरे हफ्ते भर काम करते थे और कई बार तो अपने घर भी नहीं जाते थे। वो हमने ये भी देखा कि वो वहीं सो जाते थे जहां पर कोरोना के पेशेंट्स हैं और उनकी सेवाएं करते रहते थे। हमने ये भी देखा कि कई डॉक्टर्स कोरोना के पेशेंट्स की सेवा करते करते शहीद हो गए। डॉक्टर्स के साथ हर वो कर्मचारी जो हॉस्पिटल में काम करते थे, दिन रात उन्होंने लोगों की सेवा की है और पूरे तन मन धन से सेवा की है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के साथ ही वो हर एम्बुलेंस वाला जो 24 घंटे हॉस्पिटल के बाहर रहता था, जो 24 घंटे हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो लोगों की सेवा करते हैं और पेशेंट्स को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया। हर वो कर्मचारी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करता है, हर वो सफाई कर्मचारी जिन्होंने, जब हम सब लोग घर पर लॉकडाउन में थे, तब हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारे देश को साफ रखा। हर वो व्यक्ति जो हमारे घर पर कचरा लेने आता था, दोस्तों कितना रिस्क था उनको, कितना रिस्क है उनको, फिर भी उन्होंने अपने काम से, अपनी सेवा से पीछे नहीं हटे। हमने देखा कि जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था तो इन लोगों ने घर बैठकर नहीं, बाहर निकलकर सारे लोगों की सेवाएं की, अपना काम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से किया। हमने इस लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर्स देखे, कोरोना योद्धा देखे जो घर नहीं बैठे और वो बाहर निकलकर उन्होंने पूरी दुनिया की सेवाएं की। और सबसे ऊपर आप लोग जिन्होंने अपना ख्याल रखा, जिन्होंने खुद का ख्याल रखा, जिन्होंने पूरे परिवार का ख्याल रखा और सरकार का साथ दिया और खुद घर बैठकर कोरोना को फैलने से रोका, कोरोना की जो चेन रिएक्शन थी उस चेन को ब्रेक किया। लॉकडाउन ने हमें खाने की कीमत समझाई। लॉकडाउन ने हमें यह समझाया कि किस तरीके से ऐसी मुश्किल घड़ियों में हमें अपने परिवार के साथ रहना है। इस कोरोना की वजह से कोरोना ने हमें स्वच्छता सिखाई, किस तरीके से खुद हम स्वच्छ रहकर इस बीमारी से दूर रह सकते हैं, यह हमें समझाया। कोरोना ने हमें यह सिखा दिया है कि कोई सुपर हीरो आकर हमारी मदद नहीं करने वाला, खुद हमें अपनी मदद करनी है। हर आदमी अपने जीवन में एक सुपर हीरो है, एक हीरो है अपने परिवार के लिए। हमें दूसरों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए स्वच्छ रहना है, हमें अपने परिवार के लिए एकजुट रहना है, हमें अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल रखना है। 2020 ने हमें यह सिखाया कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी खतरनाक हो, न दिखने वाली हो, लेकिन हमारे दृढ़ निश्चय से, हमारे संयम से और उस मुश्किल से लड़ने का हमारे निश्चय से हम उस मुश्किल का सामना कर सकते हैं और हम उस मुश्किल से लड़ सकते हैं और उस मुश्किल पर जीत हासिल कर सकते हैं। कभी कभी एक बड़ी छलांग लगाने के लिए हमें कुछ कदम पीछे जाना पड़ता है। इसी तरीके से 2020 एक ऐसा साल था जहां पर हमें कुछ कदम पीछे रह जाना पड़ा, लेकिन जो आने वाला साल है उसमें हमें एक बहुत बड़ी छलांग लगानी है। दोस्तों, आपने 2020 में लॉकडाउन में बहुत आराम कर लिया, तो अब हमें उठना है, एकजुट होना है और एक लंबी छलांग लगानी है और 2021 को एक ऐसा साल बनाना है, एक ऐसा बेहतरीन साल बनाना है जो हमारे जीवन का सबसे शानदार साल होगा। और दोस्तों, अभी तक कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो हमारी लड़ाई अभी तक बाकी है। अभी तक दुश्मन जो है वो कोरोना है और वो खत्म नहीं हुआ है। तो उससे लड़ने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है ये मास्क। तो जब भी बाहर निकलें
तो मास्क पहने और इस संक्रमण को, चेन को आगे बढ़ने ना दे। मैं संदीप किलारे आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और मिलते हैं दोस्तों एक नए साल में एक नए और छोटी सी कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।